गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द एड्यू बिलीवर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th चैप्टर दैट इज़ डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, जो न्यू सिलेबस अपडेटेड हुआ है सीबीएसई के। ओके, वही चैप्टर का एक डेरिवेशन पार्ट है दैट इज़ डिराइव काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसमें हमको ये जो डिराइव है डेरिवेशन है वो हमको डिराइव करना है, विच वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये मोस्टली कहाँ यूज़ हो रहा है? ये वेन एवर वी आर फाइंडिंग, सपोज मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एट ए सर्टेन डिस्टेंस, तो उसका ए इज सेड टू बी एज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो उसको ए को मैं क्या बोलूँगा, इनिशियल वेलोसिटी यू। ओके, बी को मैं क्या बोलूँगा, फाइनल वेलोसिटी वी। और यहाँ से यहाँ तक जब उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ एक्सेलरेशन ए, और वहाँ पे उसने जो डिस्टेंस दैट विल बी टेकन अस एस एंड टाइम विल बी टेकन अस टी, है ना। तो हम लोग ये तभी यूज़ करेंगे जब भी हमको ये डेरिवेशन वहाँ पे सॉल्व, ये कैसे इक्वेशन आया, ये डिराइव कैसे हुआ है, वो हमको यहाँ पे प्रूव करना है। फॉर दैट ग्राफिकली है तो मैं ग्राफिकल यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हूँ सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो ग्राफ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस, तो मैं वो डिस्टेंस को कवर करने के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ एट पॉइंट ए। ओके, ए को मैं इनिशियल वेलोसिटी यू कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ से क्या हुआ, एक्सीलरेशन इंक्रीज हुआ, तो दिस पॉइंट इज व्हाट, एक्सीलरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ए। ओके, एंड रीच अप टू सर्टेन डिस्टेंस दैट इज बी। ओके, तो बी जो पॉइंट जाएगा दैट इज़ व्हाट, फाइनल वेलोसिटी वी। ओके, और जो अंदर का जो एरिया है जो कवर किया है दैट इज़ व्हाट, डिस्टेंस एस, एंड ओ सी सेड टू बी एज व्हाट, टाइम टी। ओके, अब देखो, अब है ना, तुमको इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि आगे करना क्या है। तुम लोग की इक्वेशन में देख रहे हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर जब भी इक्वेशन में ये हाफ दिखाई दे तो तुमको ये जो ग्राफ हमने लास्ट टाइम किया था वो ट्रेपेजियम ग्राफ था ना, वो ट्रेपेजियम को मैंने दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया? क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन में क्या है, हाफ दिया हुआ है। ऐसे समझ के हम आगे डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन में हाफ दिया हुआ है, इसलिए मैंने ग्राफ को हाफ से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने हाफ में डिवाइड किया ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पे दो ग्राफ के अंदर ही दो शेप मिल रहा है, वन इज़ ट्राइंगल एंड द सेकेंड वन इज़ रेक्टेंगल। बट ये दोनों मिलके क्या है, रिप्रेजेंट हो रहा है, डिस्टेंस ना। तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ओवर देयर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या मैं लिखूँगा, एस इज़ इक्वल टू, ओके, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो एस इज़ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। नाम क्या होगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, ए बी, यहाँ पे मैं नाम दे दूँ ए बी और डी, है ना। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या बना, ए बी डी। ओके, प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए डी सी ओ। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो ओ ए डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ओ ए डी सी। ओके, यहाँ पे ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, दो शेप में डिवाइड हो रहा था। ओके, तो वहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये हुआ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का, प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा, यस, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज सेड टू बी एज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब इससे ही अब ग्राफिकली हम पूरा उसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो एस इज इक्वल टू हाफ। ओके, ट्राइंगल का बेस क्या हुआ, ट्राइंगल का बेस हुआ ए डी, एम आई राइट और रॉन्ग? ट्राइंगल में जो बेस होगा दिस इज बेस, ये हाइपोटेनस हुआ, ये क्या हुआ, एडजेसेंट हुआ ना। तो ट्राइंगल में जो बेस हुआ दैट इज व्हाट, ए डी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, इनटू ए डी इनटू हाइट क्या हुआ इसका, यस, हाइट क्या हुआ, देखो हाइट विल बी व्हाट, बी डी। मैं यहाँ पे लिखूँगा बी डी। ओके, प्लस अब देखो, अब लेंथ का ट्रायंगल का है ना, ट्रायंगल का लेंथ क्या हुआ,
ट्रायंगल का लेंथ हुआ ओ सी या तो ए डी, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ क्या हुआ ए ओ, अदरवाइज बी डी सी कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ए ओ। क्लियर? देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने लिया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस जो था वो क्या है, बेस मेरा है ट्रायंगल का ए डी, ओके, तो ए डी और हाइट मेरा क्या है बी डी, दैट विल बी बी डी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का लेंथ है ए डी और ब्रेथ है दैट इज़ ए ओ, ओके। अब इन सब का वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुटअप कर दूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी वैल्यूज़ हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि वी कैन से दैट, ओके, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देता हूँ ए डी इज़ रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, ए डी, देखो ए डी अगर ये ओ सी टी है तो ए डी भी क्या हो जाएगा, टी होगा ना, क्यों, बिकॉज वी ऑलरेडी लर्न प्रॉपर्टीज़, पता है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑपोजिट साइड सारी इक्वल, है ना, तो अगर ओ सी टी है तो ए डी भी क्या होगा टी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ए डी इज इक्वल टू वॉट टी। अब आया बी डी, ओके, बी डी देखो बी डी ये वाला पार्ट, यस ये वाला पार्ट बी डी, अगर पूरा ए ओ यू है, पूरा बी सी वी है, तो बी डी क्या बनेगा, यस बी डी विल बी वॉट, बी डी विल बी बनेगा वी माइनस यू, है ना, अगर पूरा बी सी वी है और ए हो यू है तो बी डी आधा क्या होगा, दैट विल बी वी माइनस यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बी डी इज इक्वल टू वॉट, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, कितना मिल गया। अब मुझे ढूंढना क्या है ए डी, है ना, ए डी का वैल्यू क्या होगा, ए डी रिप्रेजेंटेड एज वॉट, ए डी दैट इज टी, ए डी को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा क्या था ए ओ इज रिप्रेजेंटेड एज वॉट, ए ओ इज रिप्रेजेंटेड बस यू, मिल गए सारे वैल्यू, ये सारे वैल्यू मैं किसमें पुट करूँगा, इन दिस इक्वेशन, ओके, तो देख, तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ओके, ए डी था टी मल्टीप्लाई बाय बी डी था वी माइनस यू प्लस ए डी है टी मल्टीप्लाई बाय ए हो इज़ वॉट, ए हो इज़ यू, मिल गया मुझे। देखो ये मेरा बना क्या इक्वेशन नंबर, दिस इज़ वॉट, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिला। अब अगेन तुमको कहाँ देखना है, ये इक्वेशन 1 को मैच करना है किससे, ये इक्वेशन, देखो एस है इसके अंदर, यस एस इज गिवन ओवर देयर, यू है, हाँ यू भी है, टी है, यस टी भी है ना, ए है इसके अंदर, नहीं है, अगेन टी इज़ देयर, हाँ टी है बट टी स्क्वायर है ना, तो देखो इसमें तुमको v माइनस यू दिख रहा है, v माइनस यू को हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये इक्वेशन में v माइनस यू नहीं है, दिख रहा है तुमको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और इसमें v माइनस यू है, तो वी हैव टू रिप्लेस v माइनस यू बाय फॉर्मूला ऑफ व्हाट, बाय फॉर्मूला ऑफ यस एक्सेलरेशन, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्लेस v माइनस यू बाय फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। अब मुझे v माइनस यू को रिप्लेस करना है ना, देखो v माइनस यू को रिप्लेस करना है, तो v माइनस यू को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, t को इधर ट्रांसपोज कर दूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, v माइनस यू का वैल्यू मिल गया ना मुझे, v माइनस यू का वैल्यू क्या है, यस दैट इज 80, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पुट द वैल्यू, ओके, पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, तो देखो, तो अब ध्यान देना, अब ये पूरा इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँगा, ये पूरा इक्वेशन 1 को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो देखो s इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी, ओके। v माइनस यू के जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, यस ए टी, ओके। तो फिर से इंटू ए टी प्लस, ओके, टी इंटू यू मैं लिख सकता हूँ यू टी, लिख सकता हूँ ना, यस, ओके। अब देखो टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी इंटू टी विल बी व्हाट, टी स्क्वायर। तो मैं लिख दूँ एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ओके। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो देखो क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हैंड्स प्रूव। देखो हैंड्स प्रूव, हमको यही चाहिए था ना इक्वेशन। देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, बट तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो हार्ड वे में इलाबोरेट किया है, मतलब बहुत सारे थियोरेटिकल पार्ट सब हुआ है, बट ये बहुत ही इजी मेथड, अगर तुम लोग ऐसे भी डिराइव करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट 3 मार्क्स। और दिस टाइम न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पार्ट बहुत ही आने वाला है, तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। मैं बहुत सिंपल वे में तुमको एक्सप्लेन किया हो, ओके। एक बार गो थ्रू कर देना, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंटेंट। अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।